Subscribe our YouTube channel Shriji Academy, and for the latest notification press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स के अंदर हमने चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करा था, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसके अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 16.1, 16.2, 16.3 एंड 16.4 को कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट अब आपकी जो एक्सरसाइज है वो है आपकी एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज जो है वो बेसिकली क्या है, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है आपकी वो बच गई है इस चैप्टर की, तो उसी एक्सरसाइज को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये एक्सरसाइज क्या है आपकी, आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है, आइदर वो क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फेयर हो गया, होलो स्फेयर हो गया, होलो सिलेंडर हो गया, इन सभी की कंबाइंड फॉर्म क्या करनी है हमें इस चैप्टर के अंदर, इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या करना है, सोल्व करना है। एंड देन आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन एज ऑफ ए क्यूब, आपको क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है क्यूब का 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको एज की वैल्यू फाइंड करनी है। सो TSA ऑफ a cube is equal to आपको गिवन है 486। नाउ TSA ऑफ क्यूब क्या होता है, 6A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 486, A स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 486 डिवाइडेड बाय 6, 6 से 486 कैंसिल हो जाएगा, 8 टाइम 48 एंड 1 टाइम स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट 81, और 81 किसका होता है 9 सेंटीमीटर। सो 9 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड आर 3 मीटर 2 मीटर एंड 1 मीटर रेस्पेक्टिवली, TSA ऑफ क्यूबॉइड विल बी, आपको क्या फाइंड करना है, TSA फाइंड करना है क्यूबॉइड का। So TSA of a cuboid is equal to क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। now 2 3 2 6 प्लस 2 1 2 प्लस 3 1 3, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 2 22, 22 मीटर स्क्वायर। सो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये आपका आंसर। द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको डायमीटर गिवन है स्फीयर की, आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 इंटू पाई टू दी वैल्यू 22/7 इंटू r क्यूब। आपको पाई की वैल्यू पुट मत करो क्योंकि आपके पास पाई की फॉर्म में ही आंसर है, पाई इंटू r क्यूब, r की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, डायमीटर आपको गिवन है 6, तो r कितना हो जाएगा 6 का हाफ, सो 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 and 9 4 जा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये आपका आंसर। A cylinder has radius of its base is 14 centimeter and height is 10 centimeter. CSA will be, आपको क्या बताना है, CSA की वैल्यू फाइंड करनी है। So CSA of cylinder, CSA of cylinder होता है आपका 2 पाई r h, 2 into 22/7 into r। रेडियस कितनी हो जाएगी आपके पास, रेडियस हो जाएगी आपके पास 14 इंटू हाइट आपको कितनी गिवन है 10, 7 से 14 कैंसिल हो गया 2 टाइम 2 22 2 जा 44 इंटू 2 88 इंटू 10 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। The volume and height of a cone is 308 centimeter cube and 6 centimeter respectively. Radius will be, आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस कैलकुलेट करना है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन आपको कितना गिवन है 308, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। सो 1/3 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है इंटू h, h आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया 308।
22 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा 14 टाइम्स, 3 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, एंड 2 की टेबल से ये 7 टाइम्स। 7 डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, सो r स्क्वायर इज इक्वल टू 49, स्क्वायर रूट हटाओगे 149, सो r की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर हैज डायमीटर 42 सेंटीमीटर, डायमीटर गिवन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टोटल सरफेस। आपको टोटल सरफेस पे क्या फाइंड करनी है, पॉलिश करने का कॉस्ट बताना एट द रेट ऑफ 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ total surface area TSA of hemisphere, and that is 3 pi r square. Now 3 into 22 upon 7 into r square. Diameter आपको given है 42, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21, 21 into 21, 7 की टेबल से कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स, 22 into 3 कितना हो जाएगा 66 into 21 into 3 कितना हो जाएगा 63। Now 66 into 63, 63 था 6 8 5 1 and 4, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपको क्या आ गया टीएस आ गया ना। आपको क्या फाइंड करनी है कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इनटू रेट। ना टोटल सरफेस एरिया कितना है 4158 इंटू रेट आपको गिवन है 20 पैसे, तो पैसे को रुपये में कन्वर्ट करोगे क्या करोगे 100 का डिवाइड, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 4158 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 6 1 3 8 और डिवाइड में 0 था, ये 10 नहीं है, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 831.6 रुपीज आपका आंसर। A cone, hemisphere and cylinder are formed by same radius and same height. ध्यान रखना रेडियस भी आपको सेम दे रखी है एंड हाइट भी आपको दे रखी है सेम, राइट, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। आपको क्या करना है, तीनों का क्या करना है, वॉल्यूम का रेशियो आपको बताना। सो मैं ऐसा लिख देता हूँ V1 रेशियो V2 रेशियो V3। V1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, V2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड V3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो V1 वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई r क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई r स्क्वायर h। एंड आपको क्वेश्चन में गिवन है रेडियस और हाइट क्या है सेम है, सो r और h सेम है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1/3 पाई, h भी सेम है, तो ये r स्क्वायर इंटू रेडियस को किससे रिप्रेजेंट करा r से, 2/3 पाई r क्यूब, तो एज इट इज है पाई r स्क्वायर, और इस h को भी क्या रिप्रेजेंट करा r, सो 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू r क्यूब हो गया r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब एंड पाई r क्यूब, पाई r क्यूब एंड पाई r क्यूब कैंसिल, सो आपका आंसर क्या बच गया 1:3, 2/3 रेशियो 1, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। और अगर इस फॉर्म में लिखना हो आपको तो ऐसा भी हो सकता है 1:2:3, आपका क्या आ जाएगा आंसर। The left part of a solid body is cylindrical and the right part is conical. If diameter and length of cylinder is 14 and 40 centimeter, also diameter and height is 40 centimeter, 12 centimeter, find the volume. आपको क्या गिवन है, लेफ्ट पार्ट ऑफ अ सॉलिड बॉडी की सिलेंडर, आपको एक तो गिवन है सिलेंडर, ये आपका क्या हो गया सिलेंडर, एंड राइट पार्ट इज कॉनिकल, ये आपका क्या बन गया कोण बन गया। नाउ आपको क्या गिवन है, डायामीटर जो गिवन है वो है आपके पास 14 सेंटीमीटर, डायामीटर कितनी गिवन है आपको 14 सेंटीमीटर, और सिमिलरली कोण की भी डायमीटर कितनी है आपके पास 14 सेंटीमीटर ही है, एंड इसकी लेंथ जो गिवन है वो आपको गिवन है 40, एंड इसकी हाइट जो गिवन है वो है आपके पास 12। आपको क्या करना है, इस पूरे ये जो सॉलिड फॉर्म हुआ है इसका आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सो टोटल वॉल्यूम आपको क्या बताना है, कैलकुलेट करना है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोण, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई r स्क्वायर h प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h, 22/7 इंटू रेडियस
14 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 7 into 7 into h। इसकी हाइट है 14 प्लस 1/3 into 22/7 into r स्क्वायर। इसकी भी क्या है जाएगी 7 into 7 into हाइट कितनी है इसके पास है 12। 7 से 7 कैंसिल, 3 की टेबल से ये 4 टाइम्स, 7 से 7 कैंसिल, 22 7 से 154 एंड 154 into 4, 154 into 4 हो जाएगा आपका 616 और ये 0 एज इट इज है प्लस 22 7 से 154 एंड ये 4 कितना हो जाएगा 616। सो फाइनली क्या आंसर हो जाएगा 6 7 एंड 6 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या जाएगा आंसर है। A metallic sphere of radius 9 cm is melted and then recast into small cones of radius 3 cm and height 6 cm। आपको क्या गिवन है मेटेलिक स्फीयर गिवन है एंड उसको आपने मेल्ट करके रिकास्ट करा किसके अंदर कॉन्स के अंदर और आपको पूछा है नंबर ऑफ कॉन्स बताना। तो मैंने आपको नंबर का फॉर्मूला बताया हुआ है वॉल्यूम ऑफ जो जिस बड़े वाले का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटे वाले का, मतलब जिसको आप रिकास्ट करके दूसरी ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय जिस जो आपने बनाया उसका वॉल्यूम। So number of cones n is equal to volume of sphere divided by volume of cone, now 4/3 pi r cube divided by 1/3 pi r square h। 3 से तो 3 कैंसिल, क्या बच गया 4 pi r cube divided by pi r square h। पाई से पाई कैंसिल कर लो, सो 4 into r क्यूब रेडियस मेटेलिक स्फीयर की रेडियस कितनी है 9 into 9 into 9 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर रेडियस कितनी है 3 into 3 into हाइट कितनी है 6, 3 से 3 टाइम्स, 3 से ये 3 टाइम्स, 3 से कितने टाइम्स 2 टाइम्स, 2 से ये 2 टाइम्स, 9 3 27 27 2 54 54 कौन सा आपके क्या हो जाएंगे फॉर्म हो जाएंगे, ये आपका आंसर है। The population of a village is 4000। आपको विलेज की पॉपुलेशन गिवन है 4000। There is a requirement of 150 लीटर। आपको कितना वाटर रिक्वायर होता है 150 लीटर वाटर पर पर्सन पे आपको 150 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। There is a water tank of dimension। आपको वाटर टैंक की डायमेंशन गिवन है। How many days water is sufficient, मतलब उस जो आपको वाटर टैंक गिवन है उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है उसका पानी कितने दिनों के लिए क्या होगा सफिशिएंट होगा, वो आपको क्या बताना है कैलकुलेट करके बताना। सो फर्स्ट water of tank ऐसा लिख दो या तो requirement of water for village every day, मतलब एवरी डे मतलब डेली आपको वाटर कितना रिक्वायरमेंट होता है विलेज के लिए। सो अपने पास टोटल पर्सन कितने 4000 इनटू पर पर्सन पे कितना चाहिए होता है 150। अब ये लीटर में गिवन है तो लीटर को किस में कन्वर्ट करना है आपको, क्योंकि सारी डायमेंशन मीटर में, तो क्या करोगे आप 1000 का डिवाइड करोगे 0 0 0 0 0 0 15 फोर्थ कितना हो जाएगा 600 मीटर है क्यूब। ये क्या आ जाएगा आपका वाटर आ गया कि रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर विलेज एवरी डे, पर डे आपको कितना चाहिए 600 मीटर क्यूब। नाउ आपको टैंक की डायमेंशन गिवन है, सो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट एंड दैट इज 20 इंटू 15 इंटू 6, 15 to 300 एंड इंटू 6 1800 मीटर क्यूब आपका क्या जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। अब आपको क्या बताना है नंबर ऑफ डेज बताना है, नंबर ऑफ डेज। तो आपके पास वॉल्यूम कितना टैंक का तो है ही है और रिक्वायरमेंट कितनी है आपके पास 600, तो क्या करोगे 1800 में किसका डिवाइड करोगे 600 में डिवाइड करोगे, इससे कैंसिल 18 से कैंसिल कितना टाइम 3 टाइम, तो 3 डेज आपका क्या आ जाएगा आंसर की जो को वाटर अवेलेबल है वो कितने दिनों तक सफिशिएंट होगा 3 डेज के लिए क्या हो जाएगा सफिशिएंट हो जाएगा। 3 solid metallic sphere of radius 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively are melted and then recast into big sphere। आपके पास 3 स्फीयर थे solid metallic sphere, आप लोग उसको क्या करा मेल्ट करके क्या बना दिया एक
नया स्क्वायर फॉर्म करा, आपको क्या फाइंड करनी है, उस जो आपने नया स्क्वायर जो फॉर्म करा उसकी आपको रेडियस बतानी। सो आपने क्या करा, एक मेटेलिक स्क्वायर, सेकंड मेटेलिक स्क्वायर और थर्ड मेटेलिक स्क्वायर, इन तीनों को आपने क्या करा, मेल्ट करा और क्या बना दिया, इससे एक बड़ा वाला मेटेलिक स्क्वायर बना दिया। सो मेल्ट करने या नई चीज प्रोड्यूस करने में ऑलवेज वॉल्यूम निकाला जाता है। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, इसकी रेडियस हो जाएगी r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई। इसकी रेडियस को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, कैपिटल R से। 4/3 पाई यहाँ भी, 4/3 पाई यहाँ भी, 4/3 पाई यहाँ भी और 4/3 पाई यहाँ भी, ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गए तीनों। अब इन तीनों की ये जो आपके मेटेलिक स्क्वायर है इनकी रेडियस आपको गिवन है 6, 8 और 10। तो यहाँ r1 क्यूब, तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल R क्यूब। नाउ 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब होता है 512 और 10 का क्यूब कितना होता है 1000 इज इक्वल टू कितना आ गया, R क्यूब। ना आपको क्या करना है, ऐड करना, 8 2 7 1728 R क्यूब, क्यूब हटाओगे तो क्या आएगा, क्यूबिक रूट ऑफ 1728 और क्यूबिक रूट किसका होता है, 12। सो 12 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आपका, जो आपने मेटेलिक स्क्वायर फॉर्म करा बड़ा वाला उसका उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। A conical vessel has radius 10 cm and height 18 cm is completely filled with water. Conical vessel को आपने क्या करा हुआ, फिल करा हुआ वाटर से। ये आपका कॉनिकल वेसल है, आपने क्या करा हुआ, इसके अंदर पानी भरा हुआ। इसकी आपको रेडियस गिवन है, इसकी रेडियस है आपके पास 10 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है इसकी वो है 18 सेंटीमीटर। इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर व्हिच ट्रांसफर इन अ सिलेंडर। आपने क्या करा, एक आपके पास सिलेंडर भी है इधर, आपने क्या करा, ये जो वाटर है उसको इस सिलेंडर के अंदर क्या करा, ट्रांसफर करा। अब जब ट्रांसफर करा तो इसके अंदर क्या होगा, वाटर का लेवल इंक्रीज होगा। सपोज इतना वाटर लेवल इंक्रीज हुआ, सो ये जो आपकी हाइट है कि कितना वाटर लेवल इंक्रीज हुआ, उसी हाइट को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और आपको इसकी जो रेडियस गिवन है वो कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन कि कॉनिकल वेसल के अंदर पानी भरा हुआ है, उसकी रेडियस और हाइट गिवन है, उसको आपने सिलेंडर के अंदर क्या करा, फिल करा, तो सिलेंडर की हाइट में कितना इंक्रीमेंट हुआ वो आपको क्या बताना है, कैलकुलेट करना। सो आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पॉट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नाउ वॉल्यूम ऑफ पॉट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल, 1/3 इनटू इसकी एच को आप कैपिटल एच ले लो, आर स्क्वायर, कोण की आर है 10 इंटू 10 इंटू हाइट है आपके पास 80 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सिलेंडर की रेडियस है 5 इंटू 5 इंटू हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। 5 से ये कैंसिल 2 टाइम्स, 5 से कैंसिल 2 टाइम्स और 3 से कैंसिल 6 टाइम्स, 6 टू द 12 एंड 12 टू द 24। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर। सो वाटर लेवल कितना इंक्रीज हुआ, 24 सेंटीमीटर वाटर लेवल इंक्रीज। A candle of diameter 2.8 cm is formed from a cuboid of dimension 11 cm, 3.5 cm and 2.5 cm. Find the length of a candle. आपको कैंडल गिवन है formed from a cuboid of dimension. So आपको क्या करना, वॉल्यूम को इक्वेट करना। वॉल्यूम ऑफ cuboid is equal to वॉल्यूम ऑफ कैंडल। कैंडल आपके कौन सी शेप में होगी, सिलेंडर की शेप में होगी, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। लेंथ आपको गिवन है 11 इंटू 3.5 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस आपको कितनी गिवन है, अब डायमीटर आपके पास है 2.8, रेडियस हो जाएगी इसका हाफ 1.4, 1.4 इंटू 1.4। पॉइंट को रिप्लेस करा, नीचे 10, पॉइंट को हटाया नीचे 10, यहाँ भी पॉइंट को हटाया नीचे 10 और ये पॉइंट भी हट गया। इस 10 से ये 10, ये चारों 10 से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। नाउ 7 की टेबल से ये कैंसिल हो रहा 2 टाइम्स, 22 इंटू 14 2 से कितना होता है 28
11 into 25 5 is 125, 5 12 carry, 25 3 is 75, 75 और 10 85 और 2 87, 875 और यहाँ h ऑलरेडी नहीं है। 11 into 875, 11 into 875 9625 is equal to 22 into 28 616 into क्या आ जाएगा h 9625 616 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा डिवाइड में। सो फाइनली डिवाइड करोगे आप, सो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 15 अराउंड कुछ आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 13। Question number 14. The diameter of a metallic sphere is 6 cm. It is melted and drawn into a wire of length 36 meter and of a uniform circular cross section. Find its radius. आपने क्या करा, मेटेलिक स्फीयर जो है उसको मेल्ट करा और वायर के फॉर्म में, या ध्यान रखना वायर जो है कौन सी शेप में होता है, वायर होता है सिलेंड्रिकल शेप में होता है ना। अब आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, यहाँ पे जो मेटेलिक स्फीयर है उसकी डायमीटर आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है और वायर की लेंथ जो आपको गिवन है वो किसकी फॉर्म में गिवन है, मीटर के फॉर्म में गिवन है, तो उसको कन्वर्ट करना होगा आपको सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, और वायर किसकी शेप में है आपका, सिलेंडर की शेप में। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। 4/3 इंटू पाई की वैल्यू एज इट इज रख दो आप, इंटू आर क्यूब। आपको डायमीटर गिवन है 6, तो रेडियस हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू पाई इंटू रेडियस, सिलेंडर की रेडियस नहीं आर स्क्वायर इंटू एच, एंड एच आपके पास है 36 मीटर है। इसको कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3600, 100 को मल्टीप्लाई करा ना, पाई से ये पाई कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, 3 3 9, 9 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा 400 टाइम्स, एंड 4 की टेबल से ये कैंसिल हो रहा है 100 टाइम्स, ये 100 आ जाएगा डिवाइड में। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/100, स्क्वायर उठाओगे स्क्वायर रूट 1/100, एंड 1/100 1 का स्क्वायर रूट तो 1 और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, 1 में 10 का डिवाइड करोगे तो 0.1 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी, उस वायर की रेडियस आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14। सो आपकी एक्सरसाइज नंबर 16 जो थी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके अंदर हमने पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करा है। आपका 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 एंड ये आपकी जो रिमेनिंग जो थी मिसलेनियस एक्सरसाइज उसको भी हमने कंप्लीट करा है। नेक्स्ट जो अब हम डिस्कस करेंगे वो हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी आपके चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है हम उसी कॉन्सेप्ट को, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे एंड उस चैप्टर को भी हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आपको इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ओके।